हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत शुरू हुई थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये समाअत की और तकरीबन 1.5 घंटा पर मुहिब आज की जो समाअत थी उस समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और सबसे बड़े और अहम 2-3 किस्म के नुकात आए हैं। एक, आजम खान लापता हुए, वापस आए, उनके बयान की हैसियत क्या है, इस पर बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं आज बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसने। इसके अलावा एक मैकेनिज्म बयान किया सलमान सफ्दर ने अदालत के सामने। उस मैकेनिज्म के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि अगर साइफर जो है गुम होता है या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गुम होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, मुतलका वजारत, मुतलका सेक्रेटरी क्या करेगा, इस हवाले से भी दूसरा पॉइंट था जिसपे अदालत को जो है वो एड्रेस किया गया है। तीसरा और अहम पॉइंट इसमें यह भी आया है कि साइफर जो है वो कापी कहां, कैसे, किस तरह हुई, इमरान खान के पास पहुंची, नहीं पहुंची, कुछ नई चीजें जो है वो सामने आई हैं। इस सारे अहवाल से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसको आपको लिंक जो है वो मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं आज की समाअत जो शुरू हुई थी उसका अहवाल। आज जैसे ही समाअत जो है शुरू हुई तकरीबन 3 बजने लगे, 5 मिनट रह गए थे कि जब जो है वो बेंच आया। अगरचे बेंच जो है जल्दी आ जाता है लेकिन आज थोड़ा सा लेट आया बेंच। और इसमें मैं एक और चीज बात आपको बताऊंगा कि सजा मुअत्तली के हवाले से क्या बात हुई कि सजा मुअत्तली का मतलब यह है कि इमरान खान को फौरी रिहाई है, तो सजा मुअत्तली की बात क्यों आई और क्यों FIA को अदालत ने कहा, इस पर भी जो है हम बात करते हैं। आज की समाअत जब शुरू हुई तो शुरू समाअत से कमल लीग PTI के जो रहनुमा है बड़ी तादाद में, वहां पे उमर अयूब साहब मौजूद थे, हामिद खान थे, दीगर जो रहनुमा है अली मोहम्मद खान, उनके वकला की बड़ी टीम मौजूद थी। जो शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, उसके बाद इमरान खान साहब की फैमिली अदयाला जेल से आई, वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। इसके अलावा मिशाल यूसुफ जैन है और दीगर जो रहनुमा थे वो जो है वो मौजूद थे। समाअत शुरू हुई तो वैसे सलमान सफ्दर और हामिद अली शाह जो इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA के वो भी रोस्टम पे आ गए। तो शुरू में ही अदालत ने मैंने पिछली समाअतों में मैंने आपको बताया था कि 5(1)(c) और 5(1)(b) ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 है, उसका सब सेक्शन 1 है और उसका भी सब सेक्शन फिर C और D है, 2 सेक्शंस हैं। इनके हवाले से मैंने आपको बताया था कि जो 1C है वो नेग्लिजेंस है बुनियादी तौर पर, कि लापरवाही, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लापरवाही से जो है वो गुम कर देना। और जो 1D है वो है कि वो जो जानबूझ के जो है गुम करना। आज फिर इस हवाले से बात हुई, अदालत के सामने बात हुई और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने दोबारा उस मामले को जो है दोहराया है और अदालत के सामने इस पॉइंट को, अदालत ने इस पॉइंट को दोबारा जो है वो रखा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो 5(1)(c) और 1D में से एक ही चार्ज लगता है, दोनों नहीं लग सकते। उन्होंने कहा ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी राय है। और उसके बाद सलमान सफ्दर ने ये कहा कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के मुतजाद हैं। या तो ये है कि नेग्लिजेंस होगा, मतलब लापरवाही होगी, या ये है कि आप जानबूझ के कोई काम करेंगे या उस डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को जो गुम करेंगे। तो दोनों में तजाद है, दोनों में। उसके बाद सलमान सफ्दर ये कहते हैं कि साइफर जो है आजम खान की कस्टडी में था, आजम खान ने साइफर वसूल किया और उन्होंने कहा कि कहा गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जारी की गई साइफर कॉपी वापस नहीं आई। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यहां इस्तफसार किया कि वज़ीर-ए-आज़म या उस तरह की पोजीशन पर कोई भी कोई आला जो उहदेदार है उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट जाए तो सेक्रेटरी जो होता है उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी पोजीशन अगर उसकी पोजीशन में हो, पोजीशन में हो वो, तो उसकी पोजीशन फिर क्या होगी उसके। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आजम खान ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने कॉपी वज़ीर-ए-आज़म को दी थी, वापस नहीं आई, मिसप्लेस हो गई। इस पर अदालत ने ये इस्तफसार भी किया कि क्या आजम खान ने कॉपी आपको दी, मतलब इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म दी, और आपकी इसमें पोजीशन क्या है, मतलब आपका मौक़िफ़ क्या है, ये पूछा सलमान सफ्दर से। सलमान सफ्दर ने ये कहा कि ये कॉपी दी गई या नहीं और वज़ीर-ए-आज़म ने ली या नहीं, ये प्रोसिक्यूशन के सबूत में नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने ये केस साबित करना है ये दी या नहीं दी, ली या नहीं ली, दोनों। उन्होंने कहा कि ये पॉइंट प्रोसिक्यूशन के सबूत में मौजूद नहीं है। उसके बाद सलमान सफ्दर ने कहा कि मेरी इस हवाले से मौक़िफ़ यह है कि साइफर कॉपी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से गुम हुई, यही बात आजम खान ने की। उन्होंने अलग करने की कोशिश की कि कॉपी
जो है वो इमरान खान से गुम नहीं हुई, वज़ीर आज़म आसिफ से जो है गुम हुई। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि जब साइफर कॉपी नहीं मिलती तो वजारत खारजा को आगाह कर दिया जाता है। मतलब 28 मार्च को वजारत खारजा को आगाह कर दिया गया था कि जो कॉपी है साइफर की जो वज़ीर आज़म ऑफिस में आई थी वो वहां से मिसप्लेस हो चुकी है। उसके बाद हामिद अली शाह साहब जो है वो कहते हैं अदालत को कि 9 मार्च को साइफर कॉपी वज़ीर आज़म को डिलीवर हुई थी, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म है। और उसके बाद सलमान सफदर जो कहते हैं कि सरकार के अपने 4 गवाह हैं जो कहते हैं कि साइफर की कॉपी आजम खान को दी गई। अच्छा, यहाँ पे आप एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा जो सलमान सफदर अदालत के सामने जो है उठा रहे थे कि कॉपी जो है वो वसूल आजम खान ने की, वज़ीर आज़म मतलब इमरान खान ने नहीं की, और वो सारा मामला आजम खान के इर्द गिर्द ला रहे थे, ना कि जो वज़ीर आज़म है उस वक्त के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान जो है उनके हवाले से जो है बात कर रहे थे। उसके बाद सलमान सफदर ये कहते हैं कि जब साइफर कॉपी आजम खान के को सुपुर्द हुई नहीं तो जिसके सुपुर्द हुई उसको आपने गवाह बना दिया, तो अब आप भुगते। तो ये पॉइंट फिर वही बात कि उन्होंने कहा कि आजम खान के सुपुर्द हुई थी तो आपने उनको जो है वो बना दिया गवाह, उनको आप जो है मुलजिम बना सकते थे। उसके बाद सलमान सफदर साहब जो है उन्होंने यहाँ पे मैंने पिछली समातों में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि 2021 की स्टैब्लिशमेंट डिवीजन की हदायत तमाम सेक्रेटरीज जो है उनको दी गई थी, और उसमें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी हिफाजत का मैकेनिज्म क्या होगा, और अगर कोई हिफाजत नहीं करता तो उसके हवाले से क्या स्टेप्स जो है लेना होंगे। इस हवाले से सलमान सफदर साहब ने कहा कि ये बताया गया। और ये भी उन्होंने कहा कि आज तक यही पोजीशन रही है, ये कहते रहे हैं कि आप ये किताब नहीं देख सकते। ये जो किताब मैं आपको बता रहा हूँ ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का मैकेनिज्म क्या है पहले और बाद में क्या होगा अगर गुम हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये किताब ना हमें यहाँ पे दी गई या ट्रायल कोर्ट में दी गई और हम मांगते रहे, बार बार मांगते रहे, लेकिन हमें ये किताब जो है नहीं दी गई। उसके बाद सलमान सफदर ये कहते हैं कि आज तक यही पोजीशन रही है। उसके बाद कहते हैं कि जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करने और हिफाजत ना कर सकने के हवाले से मैकेनिज्म उन्होंने बताते हुए ये कहा कि इस हवाले से मैकेनिज्म ये है कि उन्होंने कहा 28 मार्च को हमने वजारत खारजा को, हमने मतलब जो वज़ीर आज़म ऑफिस है उसने जो 28 मार्च को वजारत खारजा को बता दिया था। अब मैकेनिज्म के मुताबिक और जो इसमें तरीकाकार लिखा हुआ है बुक के में उसके मुताबिक वजारत खारजा ने एक आला सती उनके जो अफसर हैं उन्होंने इंक्वायरी करनी थी, और इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने आईबी को बताना था इस मामले से मुताबिक। तो उन्होंने कहा एक तो वजारत खारजा को बता दिया गया लेकिन उन्होंने ना इंक्वायरी की, मतलब रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि वजारत खारजा ने कोई इंक्वायरी की थी इस मैकेनिज्म के मुताबिक। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि आईबी को भी नहीं बताया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो को बताना था कि ये मामला हो गया है, उन्होंने जो है वो नहीं बताया। उसके बाद कहते हैं कि वजारत खारजा की जानिब से रिमाइंडर जो है नहीं आया जो आना चाहिए था, मतलब वजारत खारजा रिमाइंडर भेजता वज़ीर आज़म ऑफिस में तो वो रिमाइंडर भी उन्होंने नहीं भेजा जो उनको भेजना चाहिए था। उसके बाद ये कहते हैं कि सलमान सफदर कहते हैं कि अगर इनका मरकजी इल्जाम ही कहीं नहीं खड़ा तो लापरवाही का चार्ज तो खड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब 51C और 1D तो फिर खड़े ही नहीं हो सकते अगर मरकजी चार्ज इनका खत्म हो जाए जो साइफर के हवाले से उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब पर लगाया है। जस्टिस मियां ने यहाँ पे ये सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है कि साइफर कॉपी इमरान खान के हवाले की गई, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरा यही पॉइंट है कि इमरान खान के हवाले नहीं की गई साइफर की कॉपी, बल्कि उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर आजम खान के हवाले जो कॉपी की गई थी। जैसे मियां ने कहा कि क्या किसी ने साइफर देखा है, क्या आपने साइफर के मतन को पब्लिक किया, मतलब इमरान खान ने साइफर के मतन को पब्लिक किया। तो सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि साइफर कॉपी मैंने पब्लिक मतलब इमरान खान ने पब्लिक नहीं की। जस्टिस मियां काफी हैरानगी में यहाँ पे बोले, ये कहा कि लापरवाही या जानबूझ का ये चार्ज आजम खान पर क्यों नहीं लगा, मतलब आजम खान को उन्होंने गवाह जो बनाया है उन्होंने मुलजिम क्यों नहीं बनाया, उन पर जो चार्ज 51C और 51D वाला जो चार्ज है कि लापरवाही मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी के वज़ीर आज़म जो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें देखने थे उसमें कोई क्यों नहीं गया, उस पर चार्ज लगा, उसको क्यों नहीं गया, वो बुनियादी तौर पर सवाल ये अदालत उठाएगी उसको क्यों नहीं मुलजिम बनाया। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि चार्ज मुलजिम पर लगता है, जब इन्होंने मुलजिम गवाह बना दिया तो खुद इन्होंने अपना केस खराब कर लिया। जस्टिस मियां ने यहाँ सवाल किया साइफर की हिफाजत इसलिए है कि कोई उसे देख ना ले, क्या किसी ने वो साइफर देखा है,
तो सलमान सफदर ने कहा नहीं, हत्ता कि मैंने भी नहीं देखा, किसी गवाह ने भी नहीं देखा, किसी अदालत ने भी नहीं देखा, और उससे मतन से मुतल्लिक भी कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि वजारत खारजा में साइफर गुम होने की इंसानी गलती की गुंजाइश छोड़ी है, मतलब जो मैकेनिज्म है वहां पे इस मैकेनिज्म में इंसानी गलती की गुंजाइश छोड़ी गई है। और यह भी कहा सलमान सफदर ने कि रूल्स के मुताबिक अगर कोई दस्तावेज गुम हो जाए तो मुजरिमाना फेल नहीं है। आजम खान ने साइफर दस्तावेज की मुनासिब हिफाजत नहीं की जो उनको करनी थी। इमरान खान को साइफर दस्तावेज गुम करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इंसानी गलती पर किसी साबिक मुजरिम को सजा नहीं दी जा सकती, ये कहा सलमान सफदर ने। और उसके बाद सलमान सफदर ने यह भी कहा कि साजिश 28 मार्च को करा दी और इसका इस्तेमाल 27 मार्च को उन्होंने करा दिया, फिर पूरे ट्रायल में बोले ही नहीं। अच्छा, यहां पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसिक्यूशन का केस ये है जो रिकॉर्ड पे वो लाए हैं कि 28 मार्च को जो है वो साजिश तैयार होती है और जो है वो उस पर अमल होता है। अच्छा, 27 मार्च 2022 को ये इस्लामाबाद के प्रेड ग्राउंड में जलसा हुआ था। उस जलसे में इमरान खान ने कागज लहराया था और उन्होंने सारी बात की थी। तो प्रोसिक्यूशन का बुनियादी केस तो ये बनाना कि बनी गाला में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में साजिश तैयार हुई जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे, आजम खान भी थे और दीगर लोग भी थे, और उस साजिश की इंप्लीमेंटेशन जो है वो जो जलसा है प्रेड ग्राउंड का उसमें हुई। ये प्रोसिक्यूशन का केस है। लेकिन यहाँ पे प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड में जो चीजें लाई है जो उनको भले भले पड़ रही है कि जो उन्होंने साजिश बनाई है वो बात भी बना दी। 28 मार्च को कह रहे हैं कि साजिश तैयार हुई और जो उस पर अमल है साजिश पे एक दिन पहले ही हो गया। तो ये वो पॉइंट जो सलमान सफदर कह रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला ने कंप्लेंट बाद में की, इन्होंने 7 दिन पहले इंक्वायरी कैसे शुरू कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि असद उमर पार्टी छोड़ते हैं तो मुलजिम नहीं बनते, शाह महमूद कुरैशी पार्टी नहीं छोड़ते तो बगैर सबूत उनको सजा दे दी जाती है। जस्टिस ने यहाँ पे थोड़ा सा कदर हैरानगी में पूछा कि क्या रिकॉर्ड पर ऐसा मौजूद है कि उन्होंने पार्टी छोड़ी या नहीं, तो उन्होंने कहा रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने इस हवाले से अपने बयान में कुछ बात की थी। उसके बाद जस्टिस ने यह कहा कि जो चीज रिकॉर्ड पे नहीं है उस पर आप ना जाए, आप उन्हें रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो बताएं। उसके बाद सलमान सफदर जो है उन्होंने अदालत को यह भी कहा कि आजम खान उनका मुलजिम था, 17 माह नोटिस जारी होते रहे, इंक्वायरी ज्वाइन करता रहा। प्रोसिक्यूशन का स्टार यहाँ अदालत ने जो पूछा, यहाँ पे बड़ी हैरान कोई मामला आया। अदालत ने पूछा कि प्रोसिक्यूशन का स्टार गवाह आजम खान है, आप जब कहते हैं कि उसके बयान की कोई हैसियत नहीं तो किस बुनियाद पर कहते हैं? सलमान सफदर को कहा तो सलमान सफदर ने कहा आजम खान को गवाह बनाने से पहले प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। आजम खान FIR में नामजद मुलजिम था, इसलिए भी उसके बयान की कोई हैसियत नहीं। जब आजम खान का 164 का बयान हुआ तो जरा का हक नहीं दिया गया। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा आपके साथ प्रॉब्लम एक और हो गई है कि इस सारे सवालात जरा में पूछे जाने थे, जरा हुई ही नहीं है। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान को बगैर प्रोसीजर के मुलजिम से गवाह बना दिया गया और माफी लेकर गवाह बनते, ये जो हुआ ऐसी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पहले माफी लेनी थी फिर गवाह बनना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुलजिम का बतौर गवाह इस्तेमाल कब कैसे हो सकता है, इसका पूरा प्रोसीजर मौजूद है, लेकिन आजम खान वाले मामले में उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। अदालत सलमान सफदर ने कहा आजम खान का बयान तो काबिल एतबार ही नहीं। अदालत ने पूछा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि क्या कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी बुनियाद पर हम आपकी ये दलील मान लें। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि क्या आजम खान को गायब होने के बाद वापस आकर बयान देने का कोई असर होगा? क्या ये आजम खान का बयान नाकाबिल कबूल करार देने की एक वजह हो सकती है कि वो लापता हुए, FIR हुई, वापस आए, बयान दे दिया, तो इस बुनियाद पर क्या जो है उसका बयान नाकाबिल कबूल हो सकता है? उसके बाद सलमान सफदर जो है उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान खुद एक मुलजिम था, उसका बयान कानून के मुताबिक कमजोर शहादत है। यहाँ पे जस्टिस ने पूछा कि आजम खान लापता होता है, FIR होती है, फिर अचानक वापस आ जाते हैं। फिर अदालत ने पूछा एक अहम ट्रायल का अहम गवाह लापता हो गया, वापस आ गया, कि क्या उसका असर उसके बयान पर होगा कि उसने जो बयान दिया है उसका असर क्या होगा इस पर सलमान सफदर ने कहा कि आजम खान FIR में मुलजिम होता है, फिर वापस आकर उसे गवाह बना दिया जाता है। अदालत ने पूछा कि 2 हफ्ते या 2 दिन भी लापता रहने के बाद कोई अगर बयान देता है तो उसकी हैसियत क्या होगी? अदालत ने यह भी कहा और बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन दी कि अगर ये फ्लड गेट आप खोल दें, इस केस से हटकर भी किसी केस में आइंदा जो ऐसा कोई मामला हो कि बंदा जो है वो स्टार विटनेस हो, मरकजी गवाह हो और वो लापता हो जाए, वापस आए और बयान जो है वो मुलजिम से जो है वो गवाह बन जाए,
उसके बाद सलमान अख्तर ने कहा कि आजम खान का बयान जो है वो काबिल एतबार नहीं है। तो इस पर जो सलमान अख्तर ने यह भी कहा कि आजम खान ज्यादा से ज्यादा अपना एतराफी बयान दे सकते थे। अगर आजम खान एक गवाह बनना था तो वादा माफ गवाह जो है वो बनकर आता। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वकालत में ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी। अदालत ने पूछा, आप कह रहे हैं कि मुलजिम को बराह रास्त गवाह जो है वो बना दिया गया। यहाँ पर सलमान अख्तर के दलाल मुकम्मल हुए हैं, लेकिन जो डिसीडेंट के जो दलाल थे, जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा मुझे 3-4 दिन चाहिए होंगे। अदालत ने कहा कि आपने शुरू में 3-4 दिन मांगे थे, 9 दिन हो गए जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, आपने तैयारी करनी थी, आर्गूमेंट शुरू करें। और अगर आप आर्गूमेंट शुरू नहीं करते तो जस्टिस मियां गुल नज़ीर ने पहले कहा तो चीफ जस्टिस ने कहा हम सजा मुअत्तल कर देते हैं। सजा मुअत्तल करके मतलब ये है कि सजा मुअत्तल करके इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को रिहाई का ऑर्डर कर दे देते हैं, फिर आप लंबा टाइम ले लें, उसके बाद आप जाके आर्गूमेंट्स करें। और उस बाद जो अदालत ने कहा कि आप आर्गूमेंट्स कर लें। एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं सजा मुअत्तल नहीं, लेकिन मैं आर्गूमेंट्स जो है वो आप कल नहीं परसों रख लें। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि नहीं, आप कल आर्गूमेंट्स जो है वो शुरू करेंगे, उसके बाद जो चीजें आगे बढ़ाएंगी। अब जो है वो अदालत की जानिब से कल तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो गई है और कल दोबारा जो है साइफर केस की समाअत होगी। एफआईए के प्रोसिक्यूटर इसमें जो है दलाइल देंगे, लेकिन सजा मुअत्तल करने पर क्या वो राजी हो जाएंगे? अगर ज्यादा वक्त चाहिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अदालत ने जो सवाल उठाया तो काफी हैरान कौन था, तमाम जो है वो वहां मौजूद जो लोग थे, क्या अदालत